सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये केस आम केस जो है हम देखते हैं फौरन सीसीडी को रेफर कर दिया जाता है इस तरह के जराइम का, लेकिन ये केस लाहौर पुलिस का रेप सेल ही क्यों देख रहा है? सीसीडी को ना ट्रांसफर करने की क्या वजूहात है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो केस हुआ ये एक पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। और देखा जाए तो गैर मुल्की जो खवातीन हैं उनको अगवा, बड़ाए तावान, इज्तिमाई ज़्यादती, जिनसी इस्तेसाल भी कह सकते हैं। और यकीन करें कि जब उनके साथ ये रेप हुआ या उनको जिस तरह टॉर्चर किया गया तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जब उनको मुल्ज़मान लेके निकले हैं वहाँ से तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 115 कॉल हो गई और लोग 100-150 वहाँ जमा हो गया। अच्छा। तो 115 कॉल पर फिर जो इदारे थे वो मुतहरिक हुए और लड़की ने अपने वालिद को हॉलैंड में कॉल की, वहाँ की एम्बेसी ने यहाँ से राब्ता किया तो हलचल मच गई, यानी कि मुतहरक हो गई जो पुलिस की टीमें थी। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि सीसीडी को मुंतकिल हुआ, देखिए ये जितने भी किडनैपिंग फॉर रैंसम है, डकैती विद मर्डर हैं या रेप केस है, वो जाते ही सीसीडी को हैं। लेकिन जराए से ये पता चला कि सीसीडी ने ये केस लेने से ही इनकार कर दिया था। क्योंकि देखें आम गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो फौरी तौर पर नेफे पे गोली चल जाती है जी। लेकिन जब दूसरा को बाअसर जो शख्सियत हैं उनके अगर नवासे पकड़े जाते हैं तो गोली नहीं चलती नेफे में। तो मेरिट देखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मेरिट करेंगे तो मेरिट पूरे तरीके से होना चाहिए, इंसाफ उनके घर वालों को मिलना चाहिए। आप बता भी चाहिए। रहे हैं कि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए और जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो फिर डीलिंग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी बताएगा इस मुल्जिम का ताल्लुक के हवाले से बताएगा और कब से ये एक्टिव है और क्रिप्टो करेंसी वाला क्या मामला, ये शुरू कैसे होता है? देखिए जी, असल बात ये है ये क्रिप्टो करेंसी का ही मामला था और $5 लाख का ये मामला था। और जब इनको अगवा किया गया तो $15 लाख तावान मांगे गए और तकरीबन वो 40 से 45 करोड़ रुपया बनता है। तो क्रिप्टो करेंसी जब इनका ताल्लुक बना सिंगापुर में, तब से लेके अब तक क्रिप्टो करेंसी का ही इनके साथ जो सरमायाकारी कह सकते हैं कारोबार चल रहा था। और भी इन्वेस्टर थे और दोनों जो खवातीन हैं जिनको ट्रैप करके पाकिस्तान बुलाया गया क्योंकि मुल्ज़मान ने पैसे लेने थे और उन्होंने कहा कि आप हमें दे दें और आपने किसी और से भी लेने तो वो भी हम दिलवा देंगे। ठीक है। तो इस तरह ट्रैप करके उनको बुलवाया गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हालात ही कुछ और हैं तो उन्होंने फिर एक कॉल जो है वहाँ अपने वालिद को भी की और बताया कि मामला मशकूक है। लेकिन उससे पहले जब उनको डाउट हो गया मुल्ज़मान को, वो वहां से लेके निकले और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक सवाल ये है अब कि क्रिप्टो करेंसी लाहौर नहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है और लेन देन का मामला। और उसी दौरान जब इनको हिरासत में लिया हुआ था, लड़कियों को बेजा में रखा हुआ था, $19,000 तो उन्होंने उसी टाइम डिजिटल जो वॉलेट है उनके में से मुंतकिल करवा लिए मुल्ज़मान ने अपने। और रजा डार मेन इनमें जो समझे के कल्प्रिट था और एक बॉस आपको पता अब सामने आ गया और बॉस के कहने पे ये नहीं पता चल रहा ये बॉस कौन है, जरा ये तो बताएं। ये उकाड़े का रहायशी है बॉस और ये बहुत बदमाश आदमी है और इसी के कहने पे सारा कुछ हुआ और इनका यराना था इनके साथ। और एक गार्ड जो है वो ऊपर फ्लैटों में बेचते रहे क्योंकि एक लड़की को ऊपर रखा गया था और दूसरी को नीचे। और ये भी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई कि जब एक नीचे हमें ये भी बताइएगा, बिल्कुल आपने बताया ये वकाड़ा से इसका ताल्लुक है, 10 मुकदमात भी गालिबन वहीद नाम है इसका। और हमें ये भी बताइएगा साथ ही साथ वहीद उर्फ बॉस। जी, वहीद उर्फ बॉस। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये जब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का तो गाड़ी चला कौन रहा था? रजा डार गाड़ी चला रहा था और वाकई इन खवातीन को एयरपोर्ट ही छोड़ने जा रहा था वो? जी बिल्कुल जी, इसके 3 करिंदे थे साथ, रजा डार बिल्कुल गाड़ी चला रहा था। और जब क्योंकि इतनी स्पीडली गाड़ी थी कि वहां रिंग रोड जब भट्टा चौक के करीब पहुंची तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है और लड़कियां खौफ के मारे वहां से छलांग लगा के भागती हैं और जमीन पर लेट जाती हैं सड़क के ऊपर। तो वहां पे जो लोग थे, फिर वो एक ट्रैफिक वार्डन भी था, सिविलियन लोग भी थे, उन्होंने फौरी तौर पर उनको उठाया और एक
जो फिल्टर हाउस है उसमें आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी फुटेज भी आई हुई है। वहां पे उनको लेके गए, उनको पानी शानी पिलाया, हौसला दिया और उसके बाद उनको थाने डिफेंस सी जो है वो ले जाया गया था। तो मेन जब पता चला कि ये बाअसर बंदा है जो रजा डार है और इसका एक कजन है हसन डार, वो भी साथ ही था और वो तो वहां से फरार हो गए। लेकिन एक चीज जो है देखें, इन एक्शन, वजीर आला पंजाब का जो नारा है कि भी इन एक्शन, फौरी तौर पर जिनको रिकवर किया गया ऐसा नहीं हुआ था, जिसके बाद आला अफसरान ने नोटिस लिया और पता चला कि ये दोनों फॉरनर लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती और किडनैपिंग का केस है। तब जाके इनका फिर मेडिकल एटलीस्ट नोटिस लिया गया है, कोई हरकत में तो आए हैं इदारे। लेट्स सी कि इसमें आगे क्या बन पाता है और मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है। लेकिन पुलिस का इस सारे मामले में क्या कहना है? उनकी कारकर्दगी पर भी बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। और गाड़ी खराब होने वाला क्या मामला था कि गाड़ी खराब है, पहले उन्होंने ये भी कुछ बात की? देखिए जी, इसमें मैं अगर अंदर की आपको बात बताऊं तो जो कुछ लोगों को नहीं भी पता, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इस गहराई तक इसकी रिपोर्टिंग की है कि आखिर हुआ क्या है और पुलिस की कहां पे नेग्लिजेंसी है वो भी हमने बताई। और मैं आपको ये भी बात बताता हूं कि देखिए, जब ये गाड़ी का मामला हो गया, आपने एक तरफ कहा कि 2 घंटे के अंदर हमने लड़कियां रिकवर की, ऐसा नहीं हुआ। वो उन बंदों के पास जिन्होंने 115 कॉल की थी उनके पास था, उन्होंने ही लड़कियों को बेचारियों को दिलासा दिया। वो ट्रैफिक वार्डन ही उस दुकान में लेके गया, उन्होंने ही सारा, उसके बाद 115 कॉल करके पुलिस को बुलवाएगा। फिर पुलिस ने, और जो कैमरे चेक किए, ये वो सारा झूठ था जो एक पलंदा सामने आ गया पुलिस ने। और दूसरी बात जो आपको बताऊं, 164 के जब बयान करवा लिए मुल्जिमों के अंगेंस्ट के मुल्जिमों ने ये उनके रमजान, लेकिन 164 के बयान पर भी आते हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये जो देखा, जो दावा किया गया कि जो 15 पे कॉल की गई उसका रिस्पांस अलग था, उसके लिए पुलिस अलग से आई, लेकिन जो पहले से कोई इस गाड़ी का पीछा कर रही थी पुलिस, इनके ताकुब में थी, वो पहले पहुंची है वहां। नहीं देखिए जी, जब रिंग रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है तब तो आपको पता 115 की कॉल जो है वो आईजी तक जाती है। और वैसे भी सेफ सिटी की कॉल जो होती है वो फौरी तौर पर जिस डिवीजन की होती है वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कैंट डिवीजन भट्टा चौक तक का वाकया था जब कॉल ट्रांसफर हुई। और उस टाइम पे जो वहां पे कैंट में जो ऑफिसरान थे, सर्कल ऑफिसर उनका नाम था फजलुर रहमान ASP, वो नफरी के हमरा वहां पर पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने लड़कियों को अपनी तहवील में लिया। फिर उन्होंने बताया कि फलां फ्लैट है, जो फ्लैट है से फेज 8 में, जहां पर उनको रखा गया था। फिर उसके बाद पुलिस ने वहां की लोकेशन ली, उनको साथ ले जाके वहां पे रेड किया। रमजान, एक तो आप 164 के बयान की भी बात कर रहे हैं, वो जो आप बताना चाह रहे थे वो भी कंप्लीट कर लें, और साथ ही साथ ये जो सारा हमने देखा कि FIR का जो मतन है, इसमें बताया जा रहा है कि रजा डार जो है वो एक्टिंग कर रहा था कि वो खुद भी जो है शायद इनका शिकार बन चुका है, वहीद उर्फ बॉस का, और उसको भी जो है वो अगवा कर लिया गया। ये सारा माजरा क्या था? अच्छा, ये देखिए जी, जो वहीद उर्फ बॉस का मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि बॉस का नाम वहीद है और वो उकाड़ा कह रहे हैची, और वहीद उर्फ बॉस उकाड़ा से बदमाश एक लड़का, और बॉस का रजा डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। एक बात ये क्लियर, और बॉस और इसके गनमैनों ने भी गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसके बाद वहीद और बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने भी गैर मुल्की खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती की। आप देखिए ना, मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया कि तीनों ने इसके साथ जिनसी ज्यादती की है। और वहीद और बॉस के ही कहने पर जो उसके गनमैन है, पुलिस ने गुज़श्ता रोज उनको गिरफ्तार किया और मुल्ज़िम ने ये बताया सारा कि हमने गन पॉइंट पे इनके साथ जो है वो ज्यादती की है। और दूसरी जो जरा आपने बात पूछी है कि 164 के बयान, देखिए 164 के बयान उनके दिलवाए गए, ठीक है, उसके बाद उनको फौरी पब्लिक कर देना था, लेकिन पुलिस ने वो सील कर दिए। जब 48 घंटों के बाद लड़कियां वापस अपने मुल्क रवाना हुई, तब आप उनको पब्लिक कर रहे हैं 164 के बयान के। सारा 3 पेजेस का उन्होंने बयान दिया है मुल्ज़मान के खिलाफ। लड़कियों ने इतना वो घबराई हुई थी, इतना वो सहमी हुई थी, 3 पेजेस का
कि ये उन्होंने A to Z उन्होंने बयान में बताया। और दूसरी बात देखें, अगर आप किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर जाते हैं, नो डाउट 24 आवर्स वो बाउंड होता है कि किसी भी वक्त उनसे बयान ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका कार होता है घर में दाखिल होने का। जब आप इस तरह से दरवाजा खटखटाएंगे कि अगले जो घर वाले सोए भी हुए हैं ना, वो भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या तूफान आ गया। तो वो SHO जो डिफेंस सी था फरियाद, उसने अपने 2 मुल्ज़िमा जो है अहलकारों के हमरा वो अजहर महमूद जो है मजिस्ट्रेट इलाका, उनके घर गए हैं। इतनी जोर शोर से अगर आप FIR पढ़े ना तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी जोर जोर से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जब खोला तो जबरदस्ती अंदर घुस गए। और दूसरी जो बेडरूम में उनकी फैमिली है, वो भी FIR में ये लिखा है जो मैं बता रहा हूँ कि दूसरे बेडरूम में जब उनकी फैमिली सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए, तो वो एक दफा डर गए खौफ के मारे के पता नहीं क्या हो गया। तो उसी टाइम खवातीन का बयान भी मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या इस पर मजीद आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया मिर्जा, आपने तफसीलन इस सारे वाक़े के हवाले से बताया।